अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो हमारी मालूमात है यानी कि वीडियो है, वो है बकरियों के ड्राई फूड पर यानी कि खुश्क चारे के फार्मूले पर कि खुश्क चारे में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है बकरियों के लिए। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जी, तो आज हम बात करेंगे कि बकरियों को खुश्क चारे में क्या दिया जा सकता है, कौन कौन सी खुराक दी जा सकती है खुश्क चारे पे। वैसे तो बेसिकली बकरियों की खुराक ही खुश्क चारा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्त मतलब वो रवायती तौर पे सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल करने के लिए हमें सबको खुश्क चारे पे आना चाहिए। खुश्क चारे पे आने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा और जानवर भी सेहतमंद होंगे। खुश्क चारे में इनकी चंद खुराकें हैं जो हम दे सकते हैं। ये सब्ज़ चारा बकरियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके कोई ख़ास फ़ायदे नहीं हैं। ये सब्ज़ चारे में जो जंतर है वो बकरियों के लिए मुफीद है, लेकिन ये जो बरसीन यानी कि बरसीन और लूसन है, ये वैसे नहीं ठीक। अगर इन्हें खुश्क करके डाला जाए तो वो बेहतरीन है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो बकरियों के खुश्क चारे में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। बकरियों के खुश्क चारे में लूसन की है सबसे पहले नंबर पे है, जो कि अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा उसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उसके मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका इस्तेमाल फ़िलहाल कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुफीद वही खुराक। उसके बाद आ जाते हैं भूसे, जिसमें चने का भूसा, मूंगी का भूसा, मूंगफली का भूसा, गवारे का भूसा, ये चंद के भूसे हैं। तो ये भी बकरियों को में इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, लेकिन मुफीद इनमें से सबसे जो मुफीद ग़िज़ा है ना, वो लूसन की है या बरसीन की है। लूसन की है सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद आ जाती है बरसीन की है, कोई भी खुश्क चारा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना मतलब मकई की फसल को काट के मतलब बारीक क्रश करके कुतर के उसे खुश्क कर लेते हैं, वो भी बकरियां खा लेती हैं। बकरियों को कोई भी खुश्क चारा डालें वो खा लेती हैं शौक़ से। लेकिन अगर प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन लूसन में है। तो लूसन खैर महंगा है जो ख़रीदते हैं, लेकिन अपना काश्त करें तो वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं, मतलब वो नॉर्मल जो फीड यानी कि जो चारे जात पड़ते हैं उनकी निस्बत ही पड़ जाता है अगर अपना काश्त किया जाए। अगर उसे ख़रीद के डाला जाए तो उसका रेट कभी 1600 हो जाता है, 1600 से ऊपर भी हो जाता है, नीचे तो कम ही होता है, लेकिन 1600 से 2200 तक उसका रेट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इस सूरत में हमें भूसे भी आ जाते हैं जो तकरीबन 500 रुपये मन तक मिल जाते हैं, लेकिन भूसों के कुछ नुकसान आते हैं। अगर आपके पास अपना भूसा अवेलेबल है, यानी कि आपके पास अपना गवारा है, आप उसे काट के क्रश करके रख लें, आपके पास अपनी मूंगी या मूंगी का भूसा हो सकता है, मूंगफली का हो सकता है, चने का हो सकता है, अगर आपके अपने भूसे हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा मुफीद नहीं है जितना लूसन है। भूसे भी मतलब। और फिर तीसरी जो चीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो घर की छतों पे कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, उन्होंने ना अपना ही मतलब फार्मूला बनाया हुआ, देखो देखी, एक बंदे को देखकर दूसरे ने देखकर तीसरे ने। वो करते क्या है कि जानवर को जो गंदम का भूसा है ना वो देते हैं, उसमें वो चोकर मिक्स करते हैं, चने का डकरा यानी कि चने का छिलका वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो खुराक का कोई मतलब बकरियों के लिए कोई मुफीद नहीं है, यानी कि वो नुकसानदेह है देखी जाए तो। वो गंदम के भूसे वाला तो मतलब जो सिलसिला है ना वो नाकाम सा है। काफ़ी लोग रवायती तौर पर उसे करते आ रहे हैं, जिस तरह लोगों ने छतों पर रखे हैं टाइम की बचत देखते देखते। उन दोस्तों से भी मेरी गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है, आप लूसन की है ख़रीदें, दूसरे भूसे ख़रीदने से भी थोड़ा सा ख्याल करें जो ख़रीद के डालने हैं।
उस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि भूसों में मतलब किस तरह मिलावट की जाती है, वो जानवरों को क्या क्या नुकसान देते हैं। मैंने जो लोगों से सुना है, ख़ुद तो मैंने खैर भूसा सिर्फ़ और सिर्फ चने का भूसा इस्तेमाल करवाया, वो सब दोस्त जानते हैं। मैंने वीडियो भी शेयर की थी, वो भी ख़ुद ख़रीद के, मतलब ना कोई पैकिंग वाला सिलसिला था, वो इस्तेमाल करवाया। लेकिन मुफीद चीज़ जो है ना, मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक या लोगों की सर्च के मुताबिक देखी गई है, वो एक ही है, लूसन की है। तो बकरियों के सब्ज़ चारे को मतलब कम कर रहे हैं आस्ता आस्ता। जिन दोस्तों के पास अवेलेबल नहीं है अभी लूसन की है, वो आस्ता आस्ता इस पे आ जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन और मुफीद रिज़ल्ट मिलेंगे, जिसमें बकरियों की बॉडी स्कोर बढ़ेंगे, बकरियों के बच्चे देने की जो होती है कैपेसिटी वो भी ज़्यादा होगी, बकरियों में शाइनिंग आएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ फार्मर ऐसे हैं, उनसे मैंने बात की कि जो लूसन की है को मुसलसल इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मेडिसन का हमें पता भी नहीं है कि हम मेडिसन भी बकरियों में इस्तेमाल करवा रहे हैं, जिसमें ये छोटी मोटी बीमारियां नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और दूसरी ये बकरियों को लूज़ मोशन लग जाना, जिसे हम रिक या मोक बोलते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं। इसमें ये होता है कि जो भी बकरी खुश्क चारा खाती है ना, उसके साथ ये पानी ज़्यादा पीती है, और पानी बकरी को जितना ज़्यादा मिलेगा ये अपना गोश्त भी बढ़ाएगी, दूध में भी इजाफा करेगी और बॉडी स्कोर भी बढ़ाएगी। सब्ज़ चारे के साथ बकरी पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, गर्मी सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती, गर्मियों में भी वो कम मकदार में पीती है, जितना बकरी को रिक्वायर है पानी उतना नहीं पीती सब्ज़ चारे में, क्योंकि पानी पहले से मौजूद होता है। तो भूसे पे मैं आपको एक डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और बातों की भी समझ आई होगी, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा लास्ट में वीडियो के, जिन दोस्तों को चाहिए। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, जो कॉलिंग का टाइम है कॉल बिल्कुल भी ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको रिप्लाई मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो सुबह सहरी के वक्त कॉल कर रहे होते हैं, या रात को मतलब ईशा की नमाज के टाइम, यानी कि जब भी देखो वो कॉल के वक्त, या दोपहर को जब आराम करना होता है उस वक्त कॉल कर रहे होते हैं। तो उनसे माजरत है कि कॉल नहीं सुनी जा सकती सिर्फ़ और रमज़ानुल मुबारक में। तो उससे बाद इंशाल्लाह ताला कॉलें भी सुनी जाएगी। आपको मैसेज के जवाब तो अभी भी मिल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना तफसील के साथ उसके जवाब मिलते रहते हैं। नंबर मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूँ, 0303 58 99 311, 0303 58 99 311, 0303 5889 311। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जब भी चाहे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।